करें, और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त हमारे सामने जरूरत थी कि हम लोगों को उम्मीद दें ताकि निवेश बढ़े और जो सुधार है उसके लिए हम मजबूत समर्थन इकट्ठा कर सकें। और हमारी सरकार ने बिल्कुल ये ऐसा किया है और हमने राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए इसे हासिल किया है। और उस समय की जो चुनौतियां थी उनको हमने पार कर लिया है और अब जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी पर है और उच्च विकास दर की ओर आगे बढ़ रही है और ये विकास दर टिकाऊ है और हम तेजी से विकास करेंगे। और हम फिर से दोहराना चाहेंगे, अब हम ये कह सकते हैं कि हम तब कहां थे, 2014 तक हम कहां थे और अब 2024 में हम कहां हैं। और हमने कई जो सबक लिए हैं और उस समय जो खराब व्यवस्था थी उससे हमने सबक लिया है। इसके लिए हम एक श्वेत पत्र भी सदन में रखेंगे, व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र भी हम रखेंगे तब और अब के सिचुएशन को सामने रखते हुए। सरकार की जो शासन व्यवस्था है उसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और बेहतरीन तरीके से हमने जो है लोगों को फायदा दिया है और इससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। और हमने यह सुनिश्चित किया है कि विकसित भारत का लक्ष्य हम हासिल करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और हम मजबूती से कदम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ माननीय स्पीकर महोदय, हम अंतरिम बजट को इस सदन के सामने रखते हैं। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। Sir, with your permission, I rise to माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपकी अनुमति से हम वित्तीय कानून पेश करना चाहते हैं 2024 के लिए। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. माननीय महोदय, मैं इसे पेश करती हूँ, इस कानून को पेश करते हैं। शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप अभी सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जिन्होंने बजट पेश किया है और साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% किया गया है। 10 साल में 3 गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। राजकोषीय घाटा 5.1%। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बजट में क्या कुछ मिला है ये हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, और जो हम लगातार अपने दर्शकों को पहले बता रहे थे, मेरी बात हो रही थी आर्थिक मामलों के जानकार हैं उनसे मैंने कहा भी था कि चूंकि चुनाव है और मोदी सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हम मजबूत है, हमारी वापसी होगी। इसके लिए लोक लुभावन शब्द जो बजट की जो मेन बात है वो है टैक्स स्लैब में बदलाव। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करके मोदी सरकार ने यह मैसेज दे दिया है कि ये अंतरिम नहीं, ये पूर्णकालिक बजट है। और जाहिर सी बात है कि जैसा कि लगातार वो कह रहे थे, मोदी सरकार इस तरह के फैसलों के लिए जानी जाती है कि जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में चुनाव को देखते हुए कई तरह की रियायतें, कई तरह की राहत मिल सकती है, तो इनकम टैक्स में तो प्रीति फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करें उसमें जरूर आप देख सकते हैं यहाँ पर बदलाव है। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान, और साथ ही इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने, ये आपको सुनवाते हैं। Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people.
I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, निर्मला सीतारमण की तरफ से यहां पर साफ तौर पर कहा गया है। और उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव से पहले जब ये अंतरिम बजट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, तो इसमें टैक्स स्लैब में राहत दी जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। और ये एक सरकार ने मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की है कि अब सरकार मजबूत है, और ये मानकर सरकार नहीं चल रही है कि उसे अगला बजट पेश नहीं करना है। प्रीति, बिल्कुल, और यही वजह है कि जो बजट है जिसमें लोक लुभावने वादों का बार बार जिक्र किया जा रहा था, वो फिलहाल देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर जब बजट पेश किया गया है, उसमें आप देखिए क्या कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि देखिए, उम्मीद जरूर जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल बदलाव नहीं हुआ है कोई भी। बजट 2024 पेश किया गया, और ऐसे में नए भारत का ये बजट पेश हुआ, ये भी कहा गया वित्त मंत्री की ओर से। तो लगातार अमृतकाल का जिक्र किया गया, बजट की जो मुख्य बातें हैं वो कही गई, और लगातार उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया जिसके लिए पैसों का आवंटन उन्हें करना है, और लगातार उसका वो जिक्र भी अपने भाषण में कर रही थी। आपको बता दें कि इसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और तमाम तरह की बातें यहाँ पर बजट के जरिए सामने आ रही हैं। तो लगातार छठी बार वित्त मंत्री, पहली वित्त मंत्री देश की वो बन गई हैं जिन्होंने लगातार छठी बार बजट पेश किया है। इससे पहले 5 बार पेश किया था मनमोहन सिंह ने, यशवंत सिन्हा ने, मोरारजी देसाई ने, लेकिन छठी बार पेश करने का रिकॉर्ड बन गया है निर्मला सीतारमण के नाम। और बजट पेश करते हुए बजट को ये समझा जा रहा था कि ये लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसे आप लोक लुभावन कहें। ये बजट है, पूर्णकालिक बजट की तरह ही तैयार किया गया है। और हालांकि जो बात हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि सरकार हर तरह की राहत का ऐलान कर सकती थी, सरकार को कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये उसके बावजूद जो है यहाँ पर उस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तो 10 साल में बड़ा सकारात्मक बदलाव दिखा है, ये भी कहा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत बीते 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए की। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में बीते 10 सालों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है, और सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ी और हर सेक्टर पर इसका असर भी दिखा। उन्होंने कहा कि नई योजनाएं शुरू की गई, रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए, ग्रामीण विकास के लिए बड़े काम किए गए, आवास, जल, कुकिंग गैस से लेकर सभी के लिए बैंक अकाउंट खोलने के काम को तेजी से किया गया। हमने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा,
और इसी को लेकर कहा जा सकता है कि जो बजट है वो आम जनता के लिए हम लेकर आए। साथ ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल, और बयान को सुनिए और उसके बाद फिर बताते हैं कि बजट की जो विशेषताएं क्या है और बजट की जो प्रमुख बातें हैं वो क्या हैं। In the last with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for under the visionary and dynamic leadership of